अब दोनों के पास आऊंगा, अजीत जी और आशीष जी। पहले सवाल आशीष जी आपसे। आशीष जी, 5 शब्दों में सवाल पूछूंगा सर मैं आपसे। खुश तो बहुत होंगे आप। देखिए, खुश होना लाजमी है, क्योंकि जब सत्य स्थापित होता है तो सभी को खुश होना चाहिए। तो जो नकारात्मक प्रचार कांग्रेसियों ने अपने मंच से किया, जो भ्रम की राजनीति की, उसको जनता ने विकासवाद की राजनीति के आगे क्लीन बोल्ड कर दिया। जनता ने पृथ्वीपुर में वंशवाद को भी नकारा। जनता ने जोबट में जाकर जो आदिवासी समाज के लिए झूठ फैलाया गया था उसको भी नकारा। और भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशियों को वर्तमान में आगे करके ये तय कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कोविड प्रबंधन भी बेहतर था। मध्य प्रदेश में 15 माह में जो योजनाएं बंद कर दी गई थी वो सभी प्रारंभ हो गई है, और मध्य प्रदेश की सरकार ही गांव को, गरीब को और किसान को स्वीकार है। ठीक है। आशीष जी के चेहरे पर जो चमक नजर आ रही है, अजीत जी आपके चेहरे पर नहीं है, क्या हुआ? अजीत जी को रहेगांव की तो खुशी है, बाकी को थोड़ा गम में लगता है। नहीं, बिल्कुल मेरे चेहरे पे भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजनीति नहीं आसिफ जी, देखिए जी, राजनीति है, चुनाव है, समझ सकते हैं। आज आप खुद देखिए, आशीष जी ने जैसे अपने उद्बोधन में कहा कि इससे ये सिद्ध हो रहा है कि कोविड प्रबंधन भी ठीक था सरकार का। तो ये 5 उपचुनाव, 4 उपचुनाव हुए हैं आसिफ जी। आपके माध्यम से आशीष जी को बताऊंगा, ये 4 दुर्भाग्य से कोविड के काल के ग्रास में चले गए थे जो प्रतिनिधि थे, उसी तारतम्य में ये चुनाव हुआ है। ये 4 उपचुनाव जो मध्य प्रदेश ने फेस किए, जिनके परिणाम आज आ रहे हैं, तो ये कोविड का प्रबंधन मध्य प्रदेश सरकार का ठीक था क्या? ये अपने आप में सिद्ध होता है कि मैं आपसे अजीत जी सवाल पूछता हूं, बहुत अहम बात उठाई आपने अजीत जी। जब आप महंगाई की बात कर रहे थे, जब आप कोविड की बात कर रहे थे, जब आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, तो उस वक्त आशीष जी और बीजेपी का यही कहना था कि हमने अपने हिसाब से कोविड ठीक हैंडल किया है। क्या जनता ने आज जो नतीजे दिए ये उस दावे पे मुहर नहीं है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आपके जो मुद्दे थे, अगर जीत मिलती तो मैं ये कहता कि विपक्ष के मुद्दे जनता ने मुहर लगाई। क्या इनको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि सरकार ने अपनी जो सफाई रखी, दलील रखी, जनता ने मुहर लगाई? देखिए आसिफ जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं जी। हो सकता है कि हम अपनी बात को ज्यादा असरदार तरीके से जनता को नहीं समझा पाए, उसका परिणाम आया। आप रेगांव में देखिए, रेगांव में आप दूसरी तरफ देखिए, हमारे नेता अजय सिंह जी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में गांव-गांव जाके प्रबंधन संभाला, वहां परिणाम दूसरा है, वह जनता को समझ में आ गया। परंतु ये भी बहुत दुर्भाग्य है। दूसरा पहलू देखा जाए, महंगाई भी है। आज महंगाई 120-25 रुपए पेट्रोल पहुंच चुका है। 110 अजीत जी क्या बोला आपने? किसने प्रबंधन संभाला था? आप देखिए 260 के करीब सरसों का तेल पहुंच चुका। भारतीय जनता पार्टी के नेता आसिफ जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को बेरोजगारी से निदान पाने के लिए एक फॉर्मूला दिया था कि पकौड़ा तलिए। अरे श्रीमान मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, 260 रुपए तेल कर दिया, 1000 रुपए घर का सिलेंडर। जी मैं वही तो कह रहा हूं, आपके नाम का मतलब है अजीत, मतलब जिसे कोई जीत ना सके। रोजगार सर कम से कम आज तो मान लीजिए, आज तो नतीजे हैं, कल से आरोप लगाना फिर शुरू कर देना। कम से कम आज तो मानिए कि कहीं कोई गलती रही, कहीं सर कुछ कैंडिडेट सिलेक्शन में, कहीं प्रचार प्रसार में। नहीं देखिए आसिफ जी, हमने अपने कार्यकर्ता पर विश्वास किया। कांग्रेस का जो मूल कार्यकर्ता था, हमने उस पर विश्वास किया, उसको आगे खड़ा किया। अब भारतीय जनता पार्टी की सौदे की राजनीति आदरणीय कमलनाथ जी पहले भी कह चुके हैं कि हम नहीं करना चाहते, हम सौदे की राजनीति करना चाहते तो हम सरकार ही नहीं जाती। कमलनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कई बार कहा आप लोगों के माध्यम से। ठीक है तो सर, आप देखिए, हम सौदेबाजी की राजनीति नहीं करेंगे, हमने अपने कार्यकर्ता को दिया। ठीक है, आशीष जी के पास आती हूँ। आशीष जी जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सौदे की राजनीति करती है, और वो तमाम मुद्दे जो कि कांग्रेस पार्टी ने उठाए आम जनता के बीच में रेगांव में तो पहुंची। वो ये कह रहे कि रेगांव की जनता ने समझा, बाकी जगहों की जनता ने आपका साथ दिया है। देखिए, जनमत को बड़ी विनम्रता से स्वीकारना चाहिए। वैसे मैं सदैव कहता हूं कि कांग्रेसी 2 पटकथा लिखकर अपने पास पहले से रखते हैं, एक जीत की और एक हार की।
और तो ये हार की पटकथा इन्होंने प्रारंभ कर दी। परंतु ऐसे में हम मतदाता की बुद्धिमत्ता पर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। कांग्रेसियों को स्वीकारना होगा कि जो नेतृत्वहीनता कांग्रेस में है, जो एक ही कमलनाथ सारे पदों को रखकर अपने पुत्र को आगे बढ़ाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भी साथ नहीं दिया और जनता ने भी इनको नकार दिया। कांग्रेसियों को स्वीकारना होगा कि 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार की जो झोली खाली थी, जो असफलताओं, विफलताओं और वादा खिलाफी की एक लंबी दास्तान थी, उस अलोकप्रियता के चलते कमलनाथ अपना प्रभाव जनता पर नहीं छोड़ पाए। कांग्रेसियों को स्वीकारना होगा कि इनके अंदर का विघटन। सवाल पूछना है मुझे अजीत जी से। आशीष जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपका फार्मूला यह है कि जीत का मतलब यह है कि कोविड और आफ्टर कोविड उसका मैनेजमेंट, उस पर जनता ने मुहर लगाई है, सरकार को प्रेज किया है, तो इसका मतलब रैगांव की जनता को आपका कोविड प्रबंधन समझ में नहीं आया। रैगांव के विधायक के निधन के बाद शायद जनता ने आपको जिम्मेदार ठहराया, आपके मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराया। अगर यही फॉर्मूला है, ये मेरे दिमाग में सवाल तब आया जब आपने कहा कि दो पटकथा लेके कांग्रेस चलती है। आसिफ जी, देखिए, आपकी गुगलियों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। वैसे बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसमें हम बहुमत से चलते हैं, और अगर 4 में से 3 में हम वर्तमान में आगे चल रहे हैं तो उसका स्पष्ट मत है कि जनता ने 2/3 से अधिक सीटों पर हमें वर्डिक्ट दे दिया है। बाद बाकी भारतीय जनता पार्टी जीत से भी सीखती है, हार से भी सीखती है। कहां पर कुछ कमी रह गई इसके बारे में बिल्कुल समीक्षा होगी। मैं कहता हूं कि मैं आपकी बुद्धिमत्ता, तर्क और एक अच्छे प्रवक्ता होने से वाकिफ हूं। मैं आपको भी जानता हूं, आप मुझे भी जानते हैं। अजीत जी कुछ कह रहे हैं, मैं आता हूं। और एक बात और सर, आशीष जी, अगर आज 1-2 मिनट थोड़ा अजीत जी को ज्यादा मिले तो सर उसका ज्यादा मलाल मत रखिएगा, आज वो भड़ास निकाल लेने दीजिए अजीत जी को। अजीत जी, सवाल मेरा बड़ा सीधा सा है सर, क्या वक्त आ गया है कि अब आला कमान खुद सोचे, कमलनाथ खुद सोचें कि करना क्या है? नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री कमलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ, ये शिवराज हर रैली में कहते रहे। अजय सिंह, अरुण यादव, ये बैठकें नरोत्तम मिश्रा के साथ हो रही हैं। अब पता नहीं कौन इधर जा रहा है, कौन उधर जा रहा है। क्या नेतृत्व परिवर्तन, बोझ घटाने या सत्ता का जो विकेंद्रीकरण कहते हैं जिसे हम, उसका वक्त आ गया क्या? देखिए आशीष जी, सबसे पहले मैं बहुत विनम्रता के साथ अपने मित्र को, आशीष भाई को ये बोलना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने आदरणीय कमलनाथ जी को अपने पुत्र की लॉन्चिंग के लिए लाइन बोली, मैं बता दूंगा कि चारों उपचुनाव में नकुल नाथ जी तो नजर ही नहीं आए। तो ये कहां से इस तरीके के अनर्गल बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग उड़ाने चले आते हैं। कमलनाथ जी का जहां तक नेतृत्व का सवाल है आदरणीय आसिफ जी, तो कुशल प्रबंधन है कमलनाथ जी का। ये कमलनाथ जी के ही नेतृत्व का कमाल है कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं को जिसको उन्होंने जो जिम्मेदारी दी, चारों उपचुनाव में उन्होंने बखूबी तरीके से निभाया। अजय सिंह जी से उन्होंने जिम्मेदारी दी कि आपको रेगांव में रहना है, रेगांव विधानसभा का प्रबंधन ने संभाला, तो अजय सिंह को इनाम मिलेगा इस बात का? उसके परिणाम आए। अरुण यादव जी, सचिन यादव जी, जयवर्धन जी सिंह जी, अजय सिंह को इनाम मिलेगा रेगांव जीत का? देखिए, ये तो नेतृत्व को तय करना है। अभी आए हैं परिणाम अभी आएंगे, शाम तक हो सकता है कुछ और उलटफेर हो जाए, 1-2 अरे मिठाई बट गई, डब्बा खाली हो गया। अजीत जी कहां पड़े चक्कर में? हाँ, उलटफेर खैर सियासत में चलते रहते हैं। वरिष्ठ नेतृत्व का अभी हमारे साथ आशीष जी भी हैं, अजीत जी भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बहुत धन्यवाद आपका, और ये आप हमारे साथ बने रहिए दोनों, आशीष जी आप भी और अजीत जी आप भी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक है, क्योंकि अभी तो अजीत जी को लगता है कि अभी उलटफेर होगा। प्रिया, बिल्कुल उलटफेर होगा, लेकिन इंतजार करना होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। महाकवरेज लगातार जारी है, लेकिन जीत का जश्न लगातार पार्टी बीजेपी मना रही है। कांग्रेस खेमे में मायूसी की तस्वीरें भी हैं, लेकिन बड़ी कवरेज लगातार जारी है।